अर्थाने जर शेलघर संघाने ही आर.के. ट्रॉफी 2021 ही स्पर्धा जर जिंकली, खऱ्या अर्थाने जर या स्पर्धेचा जर शेलघर संघ विजेता झाला तर आदरणीय महेंद्र शेठ घरत साहेबांच्या माध्यमातून शेलघर संघासाठी थायलंडला ट्रिप होईल. आणि खऱ्या अर्थाने 20 खेळाडूंना मात्र जरूर त्यांच्या टीम मधल्या थायलंड ट्रिप देखील पुरस्कृत केली जाईल जर शेलघर संघाने ही स्पर्धा जिंकली. आर.के. ट्रॉफी 2021 आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस. तर विनंती असेल की वेळ तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये दौडू नका. सामना लवकरात लवकर चालू देखील करायचा आहे. मॅच मैदानामध्ये रंगली जाते. दुसऱ्या फेरीतील शेवटची मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. एकीकडे जर आपण विचार केला तर महेश स्पोर्ट्स शेलघर हा संघ मैदानामध्ये खेळतोय, तर त्यांच्या विरुद्धामध्ये शिवशक्ती 11 धाकटी जुई हा संघ देखील मैदानामध्ये आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतोय. सलामीची जोडी देखील मैदानामध्ये दाखल झाली. शेलघर ऋतिक भगत आणि त्याचबरोबर प्रणित भगत मागच्या मॅचमध्ये ज्या जोडीने चांगलं प्रात्यक्षिक साकारलं, ऋतिक भगतने एक बेस्ट इनिंग आपल्या टीमसाठी देखील साकारली. तो खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झालाय. तर बॉलिंग मार्कवर देखील यावेळेस आमंत्रित केले जाते. शिवशक्ती धाकटी जुई या टीमच्या माध्यमातून नयन घरतला आमंत्रित केलंय, ज्या नयनने खऱ्या अर्थाने धाकटी जुई या टीमच्या माध्यमातून खेळत असताना कित्येक स्पर्धांमध्ये अतिशय चांगली लेन चांगल्या लाईनने गोलंदाजी केली. आपल्या गोलंदाजीने देखील प्रत्येक फलंदाजाला प्रभावित करून प्रत्येक मायबाप प्रेक्षकाच्या मनामध्ये ताईत झालेला गोलंदाज नयन घरत. स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन आहे ऋतिक भगत देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. पंचांचा ग्रीन सिग्नल देखील आमच्यापर्यंत आलाय. सेकंड राऊंडमधील स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन प्रणित भगत देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस देखील फुलटॉस पद्धतीचा बॉल होता. रनआउटची संधी आणि यावेळेस ही संधी यावेळेस मात्र जर उकली जाते. तर बॉलर देखील पुन्हा एकदा सज्ज होईल. नयन घरत ही स्पर्धा पाहण्यासाठी विंद्रे गावचे एक स्फोटक खेळाडू अर्थातच प्रशांतदादा नवाई देखील या ठिकाणी दाखल झाले. त्यांचे देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. यावेळेस मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसला जातोय, चांगला झेल त्या ठिकाणी टिपला जातोय. फिल्डर तैनात होता दीपेशच्या माध्यमातून. भल्यांच्या झाल्या बत्त्या गुल, भल्यांच्या झाल्या बत्त्या गुल, आम्ही ठरलोय आज सक्सेसफुल, ठरलोय आज सक्सेसफुल. थँक्यू. तर तुम्ही पाहू शकाल खऱ्या अर्थाने वहाय नगरीचे आदरणीय विजयजी घरत साहेब आपणास देखील या ठिकाणी आमंत्रित केले जाते. आपणास आम्ही विनंती करतोय की आपण देखील व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. बॉलिंग मार्कवर देखील पुन्हा एकदा सज्ज होईल. नयन घरतला मिळालं जाते हे पहिले यश. आतापर्यंत स्कोरबोर्डचा जर विचार केला तर एक गडी बाद 1 रन देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल झालाय. सौरभ कडू देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॉलर या ठिकाणी सज्ज होईल. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, पटका चांगला आहे. तोपर्यंत एक सिंगल देखील यावेळेस कंप्लीट केली जाते. दुहेरी रनचं प्रात्यक्षिक देखील या ठिकाणी थांबवलं जाते आणि टीमची धावसंख्या देखील आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळते, ती म्हणजे 2 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर देखील होताना आपण पाहतोय.
एक चांगला क्रिकेटचा थरार या स्पर्धेच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने मायबाप प्रेक्षक देखील आपण पाहतोय. आर्के ट्रॉफी 2021 यावेळेस देखील फटका चांगला आहे फिल्डरच्या माध्यमातून. लाजवाब फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. काय टायमिंग आहे, परंतु त्या ठिकाणी जे मायबाप प्रेक्षक आहेत तर पंचांना मी विनंती करतोय तर पंच आपला निर्णय तर यस इट इज अ सिक्सर. एक चांगला षटकार देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगला एफर्ट त्या ठिकाणी होतं फिल्डरचं देखील, परंतु त्या सीमारेषेच्या बाहेरून तर टीमची धावसंख्या देखील आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते. 8 रन आतापर्यंत होतात. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा बिगिट केला जातोय. बॅट्समन आपल्या रंगामध्ये आलाय. बॅट्समन सौरव कडूच्या बॅट मधून हा दुसरा गौरव करणारा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. बार बार करेगी कॉल वो फोन उठाने का नहीं, बार बार करेगी कॉल वो फोन उठाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है. एक सुमधुर संगीत आपण ऐकलं, बुलाती मगर जाने का नाही. परंतु क्रिकेट जर तुम्हाला बोलवत असेल तर नक्की जा, कारण गावाच्या सन्मानासाठी, गावाच्या भवितव्यासाठी तुम्हाला मात्र जरूर क्रिकेट खेळायचं आहे. यावेळेस देखील मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न, फिल्डर येईल तोपर्यंत 1 रन देखील यावेळेस कंप्लीट केली जाते. 1 रनने आतापर्यंत स्कोरबोर्डचा जर विचार केला तर स्कोरबोर्डवर रन देखील होतात, ते म्हणजे 15 रन. 1 ओव्हरचा खेळ देखील या ठिकाणी कंप्लीट होतोय. या स्पर्धेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रामधील एक नामांकित खेळपट्टी निर्मितकार अर्थातच पीच मेकर
जे तयवली गावचे नवी मुंबईहून आज या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय चिंतामणजी वैती आणि त्यांच्याच माध्यमातून ही खेळपट्टी देखील निर्मित केली गेली, त्यांचं देखील आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून शुभ सन्मान करणार आहोत आणि या ठिकाणी ते मनोगत देखील व्यक्त करतील. हॅलो, नमस्कार मित्रांनो. आज खऱ्या अर्थानं उलवा नोडचे भाग्यविधाते रविशेठ पाटील यांचा 51वा वाढदिवस आहे आणि त्या वाढदिवसानिमित्त आपण सारेजण या ठिकाणी त्यांच्या प्रेमापोटी त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही आलो आहोत. खरं पाहिलं तर रविशेठ पाटील यांच्या बाबतीत सांगायचं म्हणजे उलवा नोडमधील तरुणांचा आधारस्तंभ, निराधारांचे आधार आणि तरुणांना स्फूर्ती देणारे, सर्वांचे लाडके नेते, अगदी गरीबातल्या गरीब माणसाला मदत करणारे, संघटना असो, बुद्धविहार असो, आमचे मंदिर असो वा संघटना असो, त्यांना वेळ आणि चांगल्या प्रकारचा मार्ग दाखवणारे रविशेठ पाटील. आपण सारेजण म्हणतो की माणसं भरपूर आहेत, पण माणसातला देव माणूस म्हणजे रविशेठ पाटील. आम्ही पाहिलेलं आहे, आम्ही अनुभवलेलं आहे. ज्या वेळेला आम्ही एखाद्या कार्यक्रमासाठी त्यांच्याकडे जातो त्या वेळेला अगदी सढळ हाताने ते मदत करतात. एवढंच नव्हे तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांची ज्या वेळेला आम्ही जयंती साजरी करतो त्यावेळेला सढळ हाताने मदत तर करतातच, परंतु त्यांना इन्व्हाइट केल्यानंतर त्या ठिकाणी त्यांची भाषणं जी होतात ती अतिशय मार्गदर्शक अशी भाषणं असतात. आम्हाला अतिशय मोलाचं सहकार्य करतात आणि मार्गदर्शन करतात. आमच्या या उलवा नोडवासियांच्या वतीनं आणि बहुजन बौद्ध बांधव सामाजिक संस्था नोड उलवे नोड यांच्या वतीनं आमच्या साहेबांना, आमच्या लाडक्या नेत्यांना या भरभरून शुभेच्छा देतो आणि त्यांना उदंड आयुष्य लाभो अशी साईनाथ चरणी प्रार्थना करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय मित्रांनो. तर टीमची धावसंख्या देखील आतापर्यंत होते ती म्हणजे 16 रन, 16 रन देखील आतापर्यंत आपल्याला होताना पाहायला मिळतात. न्यू बॅट्समन देखील मैदानामध्ये दाखल होईल. बॅट्समन सौरभ या ठिकाणी बाद होताना देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 दर्जेदार स्ट्रोक देखील आपण त्याच्या माध्यमातून पाहिले. आतापर्यंत 16 रन. न्यू बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल होईल. कुशल भगत, कुशलला देखील एक चांगली कुशलता यावेळेस मात्र जरूर खेळी करावी लागेल या स्पर्धेच्या निमित्ताने. गोलंदाज देखील या ठिकाणी सज्ज होईल. सेकंड ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळते. तिपेश गरत, यावेळेस देखील फटका चांगला आहे. फिल्डर पोहोचेल तोपर्यंत 2 फिल्डरला भेदून चेंडू जाईल. पंचांचा इशारा येतोय. हा षटकार यार, खिली चंपा खुशवई रंभा देखो पेड़े लंबा थक मारा खंबा खटक ए ठोक भल्या भल्याची वाटणी लावली ग तू पहिल्यांदा मलाच गावली. भल्या भल्याची वाटणी लावली ग तू पहिल्यांदा मलाच गावली. हे संगीत, एक समुद्र संगीत देखील आपण ऐकलं, परंतु कौतुक करावं लागेल. यावेळेस एक चांगला षटकार देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. आपल्या बॉलिंग मार्कवर बिरकावून देण्याचा प्रयत्न होता, परंतु शॉट ऑफ लेंथ होता. आपण पाहिला टप्पा पडल्यानंतर लाईन मिस केली यावेळेस बॅट्समनने देखील. आणि ज्या प्रकारे डॉट बॉलची समाप्ती देखील होते. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर देखील आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 22 रन. 4 ओव्हरची मॅच आहे आणि आतापर्यंत 22 धावा या धावफलकावर देखील होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. आपल्या बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज दीपेश घरत, एक चांगला यंग टॅलेंटेड खेळाडू. पहिल्या मॅचमध्ये चांगली कामगिरी देखील पाहिली. खोलवर पद्धतीचा बॉल होता. बॅट्समनच्या मनामध्ये दडपण निर्माण केलं. रनआउटची संधी आणि यावेळेस तुम्ही पाहू शकाल टाइमही चुकलं, कॉल कम्युनिकेशन चुकलं आणि बॅट्समनला दिला जातोय हा परतीचा इशारा. चुकीला माफी नाही.
येस, थँक्यू. तर दुसरं षटक देखील आपल्याला पाहायला मिळते. 22 रन आतापर्यंत होत आहेत. 22. बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल होईल. सचिन घरत. आतापर्यंत हे दुसरं षटक मार्गस्थ देखील आहे. 22 रन आतापर्यंत होताना देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळेस देखील स्क्वेअर कट केला जातोय, परंतु प्रयत्न चांगला राहिला फिल्डरच्या दरम्यान. आणि ज्या ज्या वेळेस तुमच्या माध्यमातून प्रयत्न होतात त्यावेळेस यश देखील तुमच्या जवळ असतं. तर 2 ओव्हरचा खेळ देखील आतापर्यंत झाला आहे. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या यावेळेस स्कोरबोर्डवर देखील आपल्याला पाहायला मिळते, ती म्हणजे 23 रन आतापर्यंत होत आहेत. दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत, दोन्ही संघ ताकदवान आहेत, परंतु दोन्ही संघांना या ठिकाणी जिंकायचं आहे. परंतु ज्याचे परिश्रम, ज्याचा संघर्ष जास्त, त्याचा विजय हा मात्र जरूर निश्चित आहे. कारण मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर. आदियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर. राह संघर्ष को जो चलता है वही संसार को भी बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता रहे. तर या ठिकाणी जो आज संघर्ष करेल त्याला मात्र जरूर खऱ्या अर्थाने येणाऱ्या काळामध्ये सामर्थ्य देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मिळेल. तर तिसऱ्या ओव्हरसाठी देखील या ठिकाणी आमंत्रित केले गोलंदाज रोहित घरतला. जर विकेट हॅट्रिक संपादन केली तर प्रशांतदादा नवा यांच्या माध्यमातून 1000 रुपयाचं पारितोषिक देखील जाहीर झालंय या गोलंदाजाला. गोलंदाज रोहित घरत आपण पाहतोय. आतापर्यंत 23 रन देखील होत आहेत. यावेळेस देखील मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न, रनआउटची संधी मात्र जरूर होती, परंतु ही संधी यावेळेस मिस टायमिंग आपण होताना पाहिली. डॉट बॉलची समाप्ती देखील आपल्याला पाहायला मिळते. तर बॉलर देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीच्या मार्कवर रोहित घरत. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस देखील स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेस सफल होईल हा फिल्डर. त्या ठिकाणी फिल्डर तैनात होता कुंदन म्हात्रेच्या माध्यमातून. तर मी विनंती करेन की वहाय नगरीचे आदरणीय विजयजी घरत आपणास आदरणीय रविशेठ पाटील साहेबांच्या माध्यमातून आमंत्रित केले जाते की आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. आपले देखील RK ट्रॉफी 2021 च्या माध्यमातून देखील आम्ही सर स्वागत करतोय. माझी जोडी जमली ग अशी झकास पोरगी पटली. तुझी माझी जोडी जमली ग अशी झकास पोरगी पटली. गोरी 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 इश्काची नोट ही वटली. हाय हाय लाडी गोडी अशी केली सटुकी. तर न्यू बॅट्समन देखील मैदानामध्ये दाखल झाला आहे. नुकतेच ज्यांचं आगमन या स्पर्धेच्या माध्यमातून देखील आपल्याला पाहायला मिळते. तुम्हा सर्वांचे लाडके व वरळी मुंबईचे माजी कार्यसम्राट आमदार आदरणीय सुनीलजी शिंदे यांचं आगमन देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल. काही क्षणामध्ये ज्यांचं आगमन या स्पर्धेच्या माध्यमातून जरूर आपल्याला पाहायला मिळेल. तर टीमची धावसंख्या देखील आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर होताना आपल्याला पाहायला मिळते. 25 रन आतापर्यंत होत आहेत. एक चांगला सामना या स्पर्धेच्या माध्यमातून देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. दिवस रात्र क्रिकेटचा सोहळा RK ट्रॉफी फिरकावण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूपळीचा संपर्क तुटला आणि डॉट बॉलची समाप्ती देखील यावेळेस आपल्याला होताना पाहायला मिळते. आणि ज्या प्रकारे डॉट बॉलची समाप्ती देखील झाली, टीमची धावसंख्या कुठेतरी थोडीशी थांबली जाते 25 या रनवर. कारण हे षटक खूप महत्त्वपूर्ण आहे. कारण सुरुवातीला पहिला बॉल निर्धावतात, नंतर एक विकेट संपादन केला. यावेळेस देखील फटका चांगला आहे, उंची जास्त, परंतु पंचांचा इशारा येतोय. बॅट्समनला दिला जाईल परतीचा इशारा. चल मैं आई मैं आई शाम को मैं आई मौसम ने ही अंगड़ाई किस बात की है लड़ाई.
बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल होईल प्रतीक भगत. कौतुक करावं लागेल रोहितचं देखील. तर खऱ्या अर्थाने तुम्हा सर्वांचे लाडके व वरी मुंबईचे शिवसेनेचे माजी आमदार आदरणीय सुनीलजी शिंदे साहेब यांचं आगमन या स्पर्धेच्या माध्यमातून देखील आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांचं देखील आम्ही RK ट्रॉफी 2021मध्ये सहर्ष स्वागत करतोय. कारण खऱ्या अर्थाने ज्या प्रकारे मगाच्या सत्रामध्ये जे अनेक मान्यवर आले ज्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त केलं, तर त्यांच्या प्रत्येकाच्या मुखातून आदरणीय रविशेठ पाटील साहेबांचे जे विचार आहेत ते विचार मात्र खऱ्या अर्थाने प्रत्येकाने साकार केले. तर या ठिकाणी 3 वर्ष खेळ देखील आतापर्यंत होतोय. आदरणीय रविशेठ पाटील साहेबांवर असलेलं प्रत्येक व्यक्तीचं प्रेम आज मात्र जरूर आपण पाहतोय. कारण सातत्याने सर्वसामान्यांच्या जनतेला हाकेला धावून जाणारा हा नेता या परिसरामध्ये आपण पाहतोय. तर टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 26 रन, 26 रन आतापर्यंत होत आहेत. 3 वर्षा खेळ. थँक्यू. लखलखते तारे पाहण्यासाठी अंधारामध्ये जावं लागतं आणि RK ट्रॉफी ही स्पर्धा पाहण्यासाठी या तरगर गावामध्ये यावं लागतं. तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचा मी सहर्ष स्वागत करतो. यावेळेस देखील एक मोठा बिगेट केलाय, परंतु फिल्डर तैनात. लाजवाब कॅच त्या ठिकाणी टिपला जातोय रोहित घरेच्या माध्यमातून. एक सुमधुर संगीत देखील आपण DJ मास्टर रत्नदीप आणि च्या माध्यमातून देखील आपण ऐकतोय. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत कुठेतरी थोडीशी थांबली जाते. 26 रन आतापर्यंत 7 गडी बाद होत आहेत. आपण जर विचार केला, पहिला गडी 1 रनवर बाद झाला होता, तदनंतर दुसरा गडी 16 रनवर, तिसरा गडी 16 रनवर. यावेळेस देखील आखूड पद्धतीचा बॉल होता, फटका चांगला आहे. तोपर्यंत एक सिंगल यावेळेस कंप्लीट केली जाते. ज्या प्रकारे चौथा विकेट हा 22 रनवर आपल्याला पाहायला मिळाला आणि 5वा हा मात्र 23, 6वा 25 आणि 7वा हा 26. तर नुकतंच ज्यांचं आगमन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते, वरी मुंबईचे तुम्हा सर्वांचे लाडके शिवसेनेचे माजी कार्यसम्राट आमदार आदरणीय सुनीलजी शिंदे साहेबांचं आगमन देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. पंचांचा इशारा येतोय, षटकार. फुल टॉस गेन. बाबा 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 कवरा मोठा छक्का मारला यो आया. तर चेंडूची पूर्तता देखील करायची आहे. नुकतंच ज्यांचं आगमन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय, खऱ्या अर्थाने एक विकास पर्व, एक विकास पुरुष, आणि ज्यांनी मात्र खऱ्या अर्थाने मुंबईमधील वरी त्यांच्या परिसरामध्ये ज्यांनी विकासाचं जाळं निर्मित केलं, जनसामान्यांचा हा नेता आज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. तुम्हा सर्वांचे लाडके व वरी मुंबईचे शिवसेनेचे माजी कार्यसम्राट आमदार आदरणीय सुनीलजी शिंदे साहेब यांचं आगमन देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. मनाने दिलदार, दिसायला रुबाबदार, बोलणं जबाबदार, कामात खबरदार, नेतांचा शानदार आणि कार्यसम्राट आमदार. तर कार्यसम्राट माजी आमदार आदरणीय सुनीलजी शिंदे यांचं आगमन देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. स्टंपिंगची अपील केली होती आणि बॅट्समनला यावेळेस मात्र जरूर दिला जातोय परतीचा इशारा. विकेट क्रमांक आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर होईल तो म्हणजे 8वा गडी यावेळेस मात्र जरूर बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. बरोबर
सुमधुर संगीत मात्र जरूर आपण ऐकतोय डीजे मास्टरच्या माध्यमातून, परंतु यावेळेस शेलगर हा संघ कुठेतरी थोडासा बॅकफुटवर येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण आतापर्यंत 8 गडी बाद झालेत या टीमचे. अतिशय चांगली गोलंदाजी सूरज गरजच्या माध्यमातून देखील चांगली लेन चांगल्या लाईनने गोलंदाजी करतोय. परेशदादा पारगावकर यांचं देखील आगमन होते, त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. यावेळेस एक अफलातून स्ट्रोक येतोय, पंचांचा इशारा, 4 रन चौकार. मेरा रास्ता सीधा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं. एक बार सीना तान के खड़ा हो जाऊं, हटने का सवाल ही पैदा नहीं. तर टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 37 रन, 37 रन आतापर्यंत होत आहेत. हा शेवटचा बॉल होता, इनिंग कंप्लीट होते. आतापर्यंत 37 रन स्कोरबोर्डवर देखील होत आहेत आणि 38 रनचं लक्ष असेल यावेळेस शिवशक्ती 11 धाकटी जुई या संघासमोर. विनंती असेल की आपण आपली सलामीची जोडी लवकरात लवकर मैदानामध्ये दाखल करायची आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून देखील नुकतंच ज्यांचं आगमन देखील आपण पाहतोय ते तुम्हा सर्वांचे लाडके व कार्यसम्राट माजी आमदार वरी मुंबई आदरणीय सुनीलजी शिंदे साहेब यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. थँक्यू डीजे. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकाल नुकतेच ज्यांचं आगमन झाले या स्पर्धेच्या निमित्ताने तुम्हा सर्वांचे लाडके कार्यसम्राट माजी आमदार वरी मुंबई आदरणीय सुनीलजी शिंदे साहेबांचा शुभ सन्मान देखील या ठिकाणी केला जातोय. या स्पर्धेचे शिल्पकार तुम्हा सर्वांचे लाडके माजी कार्यसम्राट सरपंच रुपेशजी मोहिते साहेबांच्या शुभ हस्ते, त्याचबरोबर त्यांच्या समवेत आदरणीय विल्सन जॉन साहेबांचं आगमन देखील आपल्याला पाहायला मिळते, त्यांचं देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. तर मी विनंती करेन की रुपेशदादा मोहिते आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय विल्सन जॉन साहेबांचा सन्मान देखील या ठिकाणी करायचा आहे. तर आदरणीय विल्सन जॉर्ज यांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. आदरणीय विल्सनजी जॉन साहेबांना देखील मायेची उदारतेची शाल आणि प्रेमाचं सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ या स्पर्धेची आठवण आणि त्याचबरोबर आदरणीय वैभवजी ठाकूर यांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय रुपेशदादा मोहिते त्यांच्या शुभ हस्ते आदरणीय वैभवजी ठाकूर साहेबांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. तर महेश स्पोर्ट्स शेलगर टीम आपण लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्यायचे आहे आणि त्याचबरोबर शिवशक्ती धाकटी जुई आपण देखील आपली सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल करायची आहे आणि त्याचबरोबर आदरणीय विकीदादा गायकर यांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. तर विकीदादा गायकर यांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. तर विनंती करेन की हे जे दर्जेदार या ठिकाणी जे व्यासपीठ आम्ही पाहतोय तर मंडप डेकोरेटर्स आपण जिथे कुठे असाल मंडप डेकोरेटरचे जे प्रोप्रायटर आहेत आपणास आम्ही विनंती करतोय आपण जिथे कुठे असाल तर पहिल्या सत्राचा खेळ देखील या ठिकाणी कंप्लीट झाला आहे आणि पहिल्या सत्राच्या अखेरीस टीमची धावसंख्या देखील स्कोर बोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे तर 37 रन देखील आतापर्यंत होतात आणि 38
रनचं लक्ष देखील असेल. हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी. चलेंगे दोस्तों, क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन दुनिया में मुकाबले में आप ही काफ़ी रंग भरेगा. इस मुकाबले में ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की डिलीवरी, यहाँ पर ब्यूटीफुल डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर्स. पीवर में किस प्रकार की गेंदबाजी करनी चाहिए इसका जीता जागता उदाहरण दिखाते हुए गेंदबाजी में आते हुए साहिल भगत. जितनी रफ्तार उनके गेंदबाजी में, उतनी अनुशासित गेंदबाजी, सटीक लाइन पर गेंदबाज करते हुए, और जीत के लिए समीकरण बनेगा. यहाँ पर टारगेट है 33 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीत के लिए. 38 रनों की आवश्यकता माफ कीजिए धकती दुई के सामने. शेलगर टीम का स्कोर है 37. विकेट गिरी वहां पर उनकी 5 और जीत के लिए 38 का लक्ष्य. गेंदबाजी मैदान के ऊपर तेज उफान पर चलती हुई आपकी बार लेफ्ट हैंड और द विकेट. बढ़िया गेंदबाजी, मैं तो कहूंगा मानो गेंद दिख नहीं रहे. यहाँ पर हवा से भी तेज गेंदबाजी करते हुए पलक झपकते गेंद निकल जा रही है और बल्लेबाज इस गेंद का सामना नहीं कर पा रहे. बल्लेबाज प्रतीक घरत मैदान के ऊपर बल्लेबाज के लिए आते हुए, जैसी गेंदें डॉट के लिए यहाँ पर दीपेश घरत उनसे कुछ तब्दीश करते हुए यहाँ पर कहाँ पर गलतियां हो रही है, क्योंकि दीपेश घरत नॉन स्ट्राइक एंड पर है. वो इस समय परीक्षण कर रहे हैं और किस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए, अनुशासित बल्लेबाजी होनी चाहिए, इसके यहाँ पर उन्होंने चर्चा की. अगला जवाब मिलेगा इस गेंद के ऊपर. जबरदस्त गेंदबाजी साहिल भगत के माध्यम से. बढ़िया गेंदबाजी, ब्यूटीफुल डिलीवरी वंस अगेन. हर छक्के के लिए यहाँ पर 100 रुपए का इनाम प्रहलाद अनंत गर्दन की ओर से बल्लेबाजों के लिए. स्वागत है प्रहलाद जी आपका. टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ बिल्कुल रन है. यहाँ पर क्या गेंदबाजी हो रही है, यहाँ पर सटीक लाइन पर ट्रिमेंडस बॉलिंग अटैक क्या होता है वो दिखाते मैदान के ऊपर. अनुशासित गेंदबाजी क्या होती है वो दिखाते हुए, और क्या गेंदबाजी उपान पर चलती हुई बीच मैदान के ऊपर शेलगर टीम के गेंदबाजों की ओर से. मानो गेंद नहीं बल्कि पत्थर फेंक रहे, और क्या गति मैदान के ऊपर, और पलक झपकते के निकल चुके. लगातार 3 गेंदें डॉट खेलने के बाद बल्लेबाज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बरकरार करने में कामयाबी हासिल किए. इस समय गेंदबाज ने दबाव बरकरार किया शुरू से अंत तक बीच मैदान के ऊपर. आपकी बार कवर ड्राइव, ब्यूटीफुल स्ट्रोक in front of the wicket, and yeah, that's a 4 runs. Beautiful, it is a beautiful shot. That's a 4 runs. हाथ पड़ने से मार खाने वाला जिंदा तो रहता है लेकिन जीने के लायक नहीं है. आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो. आया है थैंक यू डीजे. क्या बल्लेबाजी में यहाँ पर शॉट दिखाई. इट इज अ ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम द कवर ड्राइव दिखाया. यहाँ पर 1 बाउंस सीमा पर 4 रन के लिए यहाँ पर, और 4 रन के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हुए आप मिला हो बल्लेबाज को यहाँ पर रिदम मिलता हुआ. ही लुक्स इन गुड रिदम. टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 4 रन 4 गेंदों के समाप्ति के बाद. 4 ओवर का मुकाबला, जीत के लिए 38 की आवश्यकता. और अस्किंग रन रेट की बात करेंगे तो प्रति ओवर आपको रन रेट निकालना होगा 9.50 के अवसर से, यानी कि 9.5 के अवसर से. बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ पर हमारे प्रणय मात्रे और इससे पहले सचिन पटेल हमारे थे, वो भी हमें सहयोग करते हुए स्वागत है आपका. हमारे प्रीमियर क्रिकेट एसोसिएशन के दोनों स्कोरर यहाँ पर अपनी बखूबी जिम्मेदारी को निभाते हुए गेंद डिलीवर नहीं कर पाया. यहाँ पर गति की महारथी, लेकिन अंपायर यहाँ पर इशारा करते हैं. यहाँ पर डेट डिलीवरी मिस्टर रोहन गमरे, मिस्टर बंटी कामले और हेमंत कोहली, ऐसे 3 अंपायर इस मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं. लगातार अपनी इस किरदार को निभाते हो, बखूबी अपने जिम्मेदार को निभाते हैं. और पारी का ये पहला ओवर प्रगति पर पीवन में चलता हुआ 4 गेंदे फेंकने के बाद यहाँ पर पहला चौका मिला है. अटैकिंग स्टांस में इस समय प्रतीक घरत बीच मैदान के ऊपर स्टाक एंड पार. आपकी बार क्लीन बॉल, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास. डिशलॉस द बेल, पहला विकेट मैदान से बाहर. 4 रन के ऊपर पहला विकेट, पहली सफलता साहिल भगत के लिए. जबरदस्त गेंदबाजी, उफान पर गेंदबाजी चलती हुई. P1 में किस प्रकार की गेंदबाजी करनी चाहिए इसका जीता जागता उदाहरण बल्लेबाज के पारी का प्रतीक घरत ने क्या क्या मैदान के ऊपर 5 गेंदों का मुकाबला किया. 4 गेंदे डॉट के लिए, 1 चौका लगाया मैदान के ऊपर, लेकिन 4 गेंदे डॉट खेलने के बाद 1 चौका मैदान के ऊपर मायने नहीं रखता, जहां पर लिमिटेड ओवर की हम बात करते हैं. और प्रतीक ने अच्छी कोशिश की लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई, क्योंकि गेंदबाजी में साहिल भगत उफान पर गेंदबाज करते हुए, अनुशासित उम्दा गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर, अजीमो शान गेंदबाजी मैदान पर करते हुए, और बल्लेबाज को यहां पर बिल्कुल जंजीर बांध के रखते हुए. स्टाक एंड पर बल्लेबाज, नए बल्लेबाज आते हुए सूरज घरत इस वक्त स्टाक एंड पर. पुल टॉस गेंद, ड्राइव कैच गेंद को यहां पर हल्के हाथों से खिलाड़ी वहां पर मौजूद. दोनों
तू मैं हरबट मचती हुई, हलचल मचती हुई मैदान के ऊपर। और क्या तूफान गेंदबाजी की, एक ही चौका लगा, इसके बाद 5 गेंदे डॉट फेंके, एक सफलता भी अर्जित की। इसे कहते हैं अजीम शान और शानदार उम्दा प्रदर्शन मैदान के ऊपर। और की समाप्ति, टीम का स्कोर मैच 4 रन जीत के लिए 38 का सफर। अब समीकरण बनेगा 34 रन की आवश्यकता प्रति ओवर की। बात करेंगे औसत की तो 11.33 के हफ्ते से रन बनाने होंगे। आरके ट्रॉफी 2021 का यह शानदार धुंधली रोशनी से निहलतमा आयोजन देख पा रहे, जबरदस्त आयोजन दोस्तों। लेकिन हमारे सरपंच रुपेश मोहिते से हम माफी चाहेंगे दोस्तों, इस प्रतियोगिता के लिए हम ज्यादा समय नहीं दे पा रहे। और की समाप्ति, टीम का स्कोर यहाँ पर 4 रन जीत के लिए 34 की आवश्यकता। मुकाबले को स्पीड अप करना है आपको। यहाँ पर हमारे सबके लाडले चेते जिनका जन्मदिन है, हमारे रवि शेठ पाटिल भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। ढेर सारी उनको शुभकामनाएं दी हमने। 51 उनका जन्मदिन आज, और 51 में जन्मदिन में कभी सभी उनके भाई या सभी रिश्तेदार, सभी मित्र परिवार यहाँ पर आते हुए उनको बधाई देते हुए उनका उन्होंने स्वीकार भी किया है। टीम का स्कोर 4 रन, टीम का स्कोर एक ओवर के समाप्ति के बाद एक विकेटों के नुकसान के बाद जीत के लिए समीकरण यहाँ पर आसान सा नहीं बनेगा, क्योंकि 34 रन की अभी भी आवश्यकता है। मुकाबले को स्पीड अप करना है आपको, एक ओवर के बाद इतना टाइम नहीं लेना आपको। बड़ी मेहरबानी कीजिए हमारे ऊपर, मुकाबले का रिदम मत तोड़िए दोस्तों। मुझे यही बात समझ में नहीं आती कि मुकाबले का रिदम क्यों तोड़ा जाता है। यहाँ पर टीम मीटिंग आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको मुकाबले को आगाज भी करना है। नूर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई, गेंदबाजी में आते यहाँ पर आदित्य भगत, स्टाइक पर बल्लेबाज, 1 डाउन बल्लेबाज मैदान पर आते हुए दीपेश घरत यहाँ पर दूसरे नंबर के बल्लेबाज मैदान पर है। दीपेश घरत यहाँ पर दूसरे नंबर के बल्लेबाज से आरंभिक बल्लेबाज मैदान पर आते हैं, लेकिन मौका उनको नहीं मिला पहले ओवर में। अब उनको मौका मिला, गेंदबाज आदित्य का सामना करेंगे। इस बीच आपकी बार यहाँ पर गेंद को खेलने की कोशिश की थी, गेंद जारी है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन यहां से मिलेगा 1 रन। कितनी नपीतुली गेंदबाजी की जा रही है। पिछले 7 गेंद के इतिहास को हम देखेंगे तो पिछले 7 गेंदों में महज 5 रन बने, और 5 रन के बावजूद विकेट का नुकसान भी किया है। यानी कि हर रन के लिए यहाँ पर कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, पसीने की सिंचाई नहीं करनी पड़ रही है। इतनी उफान पर गेंदबाजी चल रही है, जबरदस्त और अजीम शान गेंदबाज का प्रदर्शन करते हुए। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम द बॉलर्स वंस अगेन। यहां पर बढ़िया शॉट, टाइमिंग, नजाकत दिखाती हुए, और गेंद हवाई सफर, सीधा 4 रन, 6 रन माफ कीजिए। फुल टॉस गेंद, बाबा 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 कवरा मोठा छक्का मारला यो आया। सूरज घरत यहाँ पर अपने बल्ले का फेस खोलते हुए, 1 डाउन बल्लेबाज है, खतरनाक बल्लेबाज है, जानते हैं एक विकेट गिरने के बाद हमारी अहमियत है और यहाँ पर रनों की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर शानदार शॉट का चयन किया और सीधा 6 रन मैदान के ऊपर। आपकी बार, और ये देखिए है बाउंस गेंद, अंपायर ने इशारा किया, वाइड का इजहार किया। मेन अंपायर यहाँ पर वाइड का इजहार करने से पहले स्क्वायर लेग अंपायर ने यहाँ पर इशारा किया, और बाउंस के लिए यहाँ पर आपको अगवा भी किया गया। अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, टू इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, यू कैन डू ओनली 1 बाउंस इन एन ओवर। आप एक ही बाउंस कर सकते हैं, दूसरा बाउंस नहीं कर सकते। यदि दूसरा बाउंस आप करेंगे तो आपको इस ओवर से खारिज भी किया जा सकता है। मुझे याद है 1975 1979 की विश्व कप की वेस्ट इंडीज इसी तरह से गेंदबाजी किया करते थे, लेकिन आप नहीं चलती वो गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर। काफी कुछ बदल चुका है क्रिकेट की दुनिया में। ये देखिए बैकफुट पर जाकर इस गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, क्या रफ्तार भरी गेंदबाज करते हुए, और विकेट कीपर उतनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। श्रीराज भगत यहाँ पर अपनी भूमिका अदा करते हुए रफ्तार भरी गेंदबाजी और उन गेंदों को ग्लोव्स में यहाँ पर निभाते हुए शानदार गेंदबाजी। टीम का स्कोर, एक छक्का आने के बाद क्या वापसी की, और रुका हुआ स्कोर यहाँ पर पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है, और टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 12 के ऊपर। जीत के लिए दिल्ली काफी दूर है, मंजिल दूर है, मकसद वही है उनका जीतना, तमन्ना है उनके इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन रास्ते इतने आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि सफलता प्राप्त होती है ध्यान, शिस्त, समर्पण और परिश्रम से, और परिश्रम करना होगा मैदान के ऊपर। वो कर रहे गेंदबाज और बल्लेबाज भी। बढ़िया शॉट, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा, खिलाड़ी वहां पर पहुंचेंगे या नहीं, और यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई, लेकिन यहां से मिलेगा 1 रन। जुनून देखिए कितना यहां पर खिलाड़ियों का, एक कैच के लिए 5 खिलाड़ी इकट्ठा हुए थे, लेकिन किसी ने लपका यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता हुआ। रनों के लिए लगातार चलता हुआ संघर्ष बता रहे कि मुकाबला अच्छा होगा, और टीम का स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ 13 पर पहुंचता हुआ धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा, द स्कोर बोर्ड इज मूविंग लाइक अ हेवी ट्रैफिक, स्लोली स्कोर बढ़ रहा है मैदान के ऊपर। अब बल्लेबाज मैदान के ऊपर
दीपेश गरत दूसरे नंबर के बल्लेबाज से पायदान पर गए थे और ओलंपिक बनकर, लेकिन उनको मौका काफी कम मिला है। देखना क्या करेंगे। गेंदबाज तारीफ करूंगा आदित्य की और शानदार गेंदबाज करते हुए उफान पर गेंदबाजी चलती हुई मैदान पर। आपकी बारी। अब फिर एक बार मिस टाइम शॉट का प्रचन किया, लेकिन ये आवाज से बातें करती हुई गेंद थी। एक रन यहाँ पर पूरा किया, दूसरे की कोशिश हाना करती हुए, लेकिन हिम्मत ने जुटा पाया दूसरे रन के लिए और यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। इक्का दुक्का से की रफ्तार बढ़ती हुई टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर बनता हुआ 14 रन। जीत के लिए अभी भी टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 14 रन। पर का पहला ओवर जब समाप्त हुआ तब 4 रन मिले। साहिल ने अच्छी शुरुआत करके दी, लेकिन मैं तारीफ करूंगा बल्लेबाज सूरज घरत की तीसरे नंबर में पायदान पर है। उन्होंने 4 गेंदों का इस्तेमाल करते हुए एक छक्का भी लगाया, 7 रन बनाए, लेकिन उससे काफी उम्मीद हो सकती है। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सूरज घरत। देखना, लेट्स सी हाउ विल परफॉर्म इन दिस क्रूशियल मोमेंट। देखना क्या कुछ कर पाता है मैदान के ऊपर। और द विकेट, ये देखिए एक डाउन द ट्रैक आया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन पूरा कर दूसरे की कोशिश, लेकिन वहां पर सौरभ कड़ूते जो अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर वही इस गेंद को फील करते हुए और यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। एक सफल ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर यहाँ से बनेगा 15 रन। इस ओवर से आए 11 रन और एक भी सफलता नहीं यहाँ पर, लेकिन साहिल भगत ने एक पहली सफलता अर्जित की और 4 रन देकर उन्होंने यहाँ पर समापन किया। ओवर का बच्ची भी गेंदे यहाँ पर 12 और जीत के लिए समीकरण बनेगा 23 होने की आवश्यकता। अब ये मुकाबला बड़ा होगा। 12 गेंदे 23 की आवश्यकता। टीम मीटिंग कॉल की यहाँ पर किस गेंदबाज के हाथ में गेंद को थमाना है, लेकिन बल्लेबाज को भी रुकाना है, क्योंकि बल्लेबाज उफान पर चल रही है। सूरज घरत ने एक छक्का लगाकर उन्होंने अपने संकेत दिए, उनके इरादे स्पष्ट किए मैदान के ऊपर, लेकिन क्या टीम मीटिंग कॉल की शेलगढ़ टीम के कप्तान की ओर से महेश स्पोर्ट्स शेलगढ़ के कप्तान आदित्य भगत यहाँ पर टीम मीटिंग कॉल करते हुए। महेंद्र शेठ घरत भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, जिन्होंने काफी कम अल्फाजों में रविंद्र शेठ पाटिल इनके बारे में जो जानकारी दी, काफी बड़ी जानकारी दी उन्होंने। और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि समीकरण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बची हुई 12 गेंदे और 23 रन की आवश्यकता। धीरे धीरे इस मैदान के ऊपर महेश स्पोर्ट्स शेलगढ़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतनी ताकत से इस मैदान के ऊपर धाकटी हुई अपने आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तमन्ना दोनों की है, इस मुकाबले को जीतने चाहते हैं, लेकिन जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो आप रात में सोते देखते, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते। सपना जरूर देखा मुकाबला जीतने का, लेकिन क्या ये साकार होगा। नए ओवर की शुरुआत गेंदबाज में आते हुए सौरभ कड़ू मैदान पर आते हुए अच्छे गेंदबाज है। पिछले ओवर में पिछले मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाज की थी। नपितुली गेंदबाज के लिए जाने वाले गेंदबाज क्या कुछ कर पाएंगे। 12 गेंदे 23 की आवश्यकता। यह मुकाबला कड़ा होगा, कड़ा संघर्ष मैदान पर होगा और यह मुकाबला काफी बड़ा होगा, हम उम्मीद करते हैं। ये देखिए गेंद ऑप्शन से काफी बार अंपायर का इशारा पर आता हुआ, अंपायर स्प्रेड हिज हैंड्स लाइक अ बर्ड्स और यहाँ पर इशारा करते हुए इट इज अ वाइड सिग्नल बताते हुए शुरुआत खराब मिली यहाँ पर गेंदबाज को और नतीजा आपके सामने 1 रन की यहाँ पर वृद्धि होती हुई। अब समीकरण बदल चुका है, वक्त बदल रहा है यहाँ पर और मुकाबला करवट ले रहा है। 12 गेंदे जीत के लिए समीकरण यहाँ से बनेगा 22 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे 22, समीकरण काफी क्लोज है बीच मैदान पर। पटकी भी गेंद थी, इस समय गेंद को पुल किया, सांगा पटापट ह्या वर्षाचं गाजलेलं मराठी गाणं कोणतरी शुक्रिया डीजे। 11 गेंदों में 16 की आवश्यकता। एक छक्के ने मैदान के ऊपर कयामत लाई है। एक छक्के ने टीम मीटिंग करने पर यहाँ पर विवश के यहाँ पर एक छक्का मैदान के ऊपर कितना तूफान ला सकता है। अब समझा बुझा जा रहा है गेंदबाज को, लेकिन मैंने पहले ही जिक्र किया था कि सूरज घरत मैदान पर है। ही इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव, हिज इंटेंशन इज वेरी क्लियर, ही वांट्स टू विन द मैच एनी कॉस्ट एनी सिचुएशन और जरूरत है मुकाबले में जीत के लिए। अब 11 गेंदे 16 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला मुकाबला, सर्दी में यहाँ पर गर्माहट का एहसास दिलाने वाला मुकाबला। अब मुकाबला करवट ले रहा है, अब मुकाबला बदल रहा है। देखना शेलगढ़ टीम कितनी ताकत लगाएगी। महेंद्र घरत यहाँ पर मंच के ऊपर है, महेंद्र घरत साहब मंच के ऊपर है। उनकी मौजूदगी में क्या शेलगढ़ टीम यहाँ पर जीत पाएगी या फिर हार का मातम मनाकर यहाँ से निकल पाएगी। मजा आएगा मुकाबले में। राउंड विकेट। ये देखिए पैटर्न पैड में गेंद, यहाँ पर गेंद को स्टेयर किया खिलाड़ी, वहां पर आते हुए एक सेकंड के रीजन में जब तक गेंद को फील किया और यहाँ से बनेंगे 2 रन। मुकाबला बदल रहा है, पर मुकाबला करवट ले रहा है। जी हां, मुकाबला बदल रहा है। अब समीकरण बनेगा जीत के लिए 10 गेंदे और 14 की आवश्यकता। यानी कि हर वक्त मुकाबला दर्शकों को नए सवाल कर रहा है मैदान के ऊपर। हर वक्त मुकाबला करवट ले रहा है। अब यह मुकाबला काफी बड़ा बनता नजर आ रहा है।
हमारे अतिथिगण हमसे प्रस्थान करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया जो समय आपने दिया प्रतियोगिता के लिए। आपका दिल की गहराई से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और यहाँ से बनेगा विकेट और ये यहाँ पर तूफान मचा सकते हैं विकेट। डीसी के पास हम चलेंगे फिलहाल। शुक्रिया शुक्रिया। सूरज घरत के यहाँ पर तालियों के साथ स्वागत कीजिए दोस्तों। 8 गेंदों में 16 की शानदार पारी के लिए यहाँ पर 2 छक्के भी दाए, लेकिन जो उम्मीद का दिया जलाया था वो अब दिया बुझ चुका है, क्योंकि नए बल्लेबाज कब जाएंगे, कब सेट होंगे, कब रन बरसेंगे, क्योंकि समय काफी कम है। अब इस कम समय इस मुकाबले को आपको साबित करना है और स्वागत किया जा रहा है। तालियों की गूंज हमारे कानों तो गूंज रहा है। पर स्वागत किया जा रहा है सूरज का। सूरज तो डूब चुका है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चांद हम देख पा रहे, वो चांद सी मुस्कान उनके चेहरे पर। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 9 गेंदे 14 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, आंखों को बहाने वाला और दिमाग को सुन्न करने वाला ये मुकाबला, रोंगटे खड़े करने वाला रोमांचक मुकाबला मैदान के ऊपर। क्या फाइट की मैदान के ऊपर इन दोनों टीमों ने और क्या मुकाबले का रंग बदला मैदान के ऊपर। जबरदस्त मुकाबला, कश्मकश है, तंगीज और ये मुकाबला हम देख पा रहे हैं रंगारंग सनसनी मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। आपकी बारी बच की गाडीत माडीत साईच्या माझ्या फोटोला, घरात दारात गाडीत माडीत साईच्या माझ्या फोटोला, हे हृदयात छातीत हातावर घोटलाय साई बाबाच्या। सौरभ कडू यहाँ पर, अब उनका सरनेम कडू है लेकिन कड़वी गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के ऊपर। जबरदस्त गेंदबाजी की छक्का आने के बाद ये भी तूफान आ सकता है मैदान के ऊपर, इसका हमने जिक्र नहीं किया था, लेकिन कारनामा किया गेंदबाज ने। क्या शानदार गेंदबाज की मैदान के ऊपर। अब बच्ची भी गेंदे 8 और जीत के लिए 14 रनों की आवश्यकता। पसीने से दर बदर करने वाला मुकाबला, करवट ले रहा है मुकाबला, बदल रहा है मुकाबला। जी हाँ, मुकाबला बदल रहा है। अब ये मुकाबला कभी आग मिचुली का खेल खेल रहा है, कभी महेश स्पोर्ट्स शेलगढ़ टीम के 5 जाता है तो कभी धाकती धुई के पास आता है मुकाबला। और एक गिरगिरते रंग बदलने वाला क्रिकेट मैदान पर हम देख पा रहे हैं। 8 गेंदे 14 की आवश्यकता। कौन सी टीम आएगी यहाँ पर अर्चित 11 विघ्नहर्ता कोमर विजय के सामने और कौन सी टीम हमसे विदाई लेगी, इसका फैसला होगा आने वाले 8 गेंदों में। शानदार गेंदबाजी में वापसी की सौरभ कडू, ही इज ऑन द हैट्रिक। पहली वाइड पे की, उसके बाद छक्का लगा, उसके बाद दुक्के आए, उसके बाद क्या वापसी की यहाँ पर, इसे कहते हैं शानदार वापसी। जबरदस्त वापसी की है नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए। 8 गेंदे 14 की आवश्यकता। ये देखिए यहाँ पर गेंद को स्टेयर किया तो से गेंद जारी पॉइंट के रिजर्व में खिलाड़ी वहां पर चौका नहीं थे, साहिल भगत वहां पर थे, लेकिन वहां से मिलेगा एक ही रन। दूसरे की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि हिम्मत अब नहीं है मैदान के ऊपर। हम हमेशा कहते दोस्तों, लड़ाई जीती जाती है जो देखना यहाँ पर हिम्मत को जुटा पाएगा। 7 गेंदे, क्या मुकाबला मैदान के ऊपर, करवट लिया मुकाबले ने। जबरदस्त मुकाबला और दिल को दहलाने वाला, आंखों को बहाने वाला, पसीने से दरबदर करने वाला, दिमाग को सुन्न करने वाला सनसनी क्रिकेट मैदान के ऊपर। और मुकाबले की ऊंचाई और बढ़ती बीच मैदान के ऊपर। 7 गेंदे 13 की आवश्यकता। फुल टॉस गए लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन यहां से मिलेंगे रन यहाँ पर वाइड का इजहार किया अंपायर ने। और ये वाइड का संकेत काफी खराब हो सकता है गेंदबाज के लिए। यहां से मिलेंगे 1+1 यानी कि 2 रन। दबाव कितना है मैदान के ऊपर, मनोवैज्ञानिक दबाव कितना है, इसका असर हम देख पा रहे हैं। और क्रिकेट की भाषा में हम हमेशा कहते हैं कि पुलिस के मार से पुलिस का डर ज्यादा होता है। वो ख्वाब पे मैदान के ऊपर, वो ख्वाब देख रहे मैदान पर। अब समीकरण बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, मुकाबला बदल रहा है। ये देखिए टैप किया लास्ट मोमेंट में, लेकिन बल्लेबाज नहीं समझ पाया यहाँ पर। ओवर की समाप्ति हुई, लेकिन 6 गेंदे मला बायको मिळाली हो साडी, हो मला गाडी, हिला नेसाया पूर्ण साडी, हो साडी, हिला नेसाया पूर्ण साडी, हो साडी। भव्य पाहू नका या मला एक प्रश्न चिन्ह पडला, नको ते खाऊन आंबट गोड या बाईचा बीपीच वाढला। डॉक्टर, त्या डॉक्टरला मिळेना नाडी, होईची नाडी, त्या डॉक्टरला मिळेना नाडी।
पाया पूर्ण साडी हो साडी. जबरदस्त. ऐसे लगा कि हम क्रिकेट नहीं बल्कि कोई लावनी देखने आए यहाँ पर. जबरदस्त धुन बजा यहाँ पर, पूरा क्लाइमेट चेंज किया. और ये डीजे मास्टर हमारे, स्वागत है आपका. सिद्धि विनायक डीजे कोपरेली, स्वागत है आपका. और उन्होंने ये भी कहा कि खट्टा खाने से एसिडिटी होती है. 6 गेंदे 11 की आवश्यकता. हमने पहले भी बताया था आपको, अभी भी बता रहे, थोड़ा ध्यान रखिए. 6 गेंदे 11 की आवश्यकता. जबरदस्त मुकाबला. आप मुकाबला मजा आएगा इस मैदान के ऊपर. आप बची हुई 6 गेंदे और यहाँ से फैसला होगा इस मुकाबले में. कौन सी टीम अर्चित और ये आते हुए गेंदबाज आते हुए विकल्प कप्तान के सामने और चुना सचिन गरत को. देखना नाम काफी बड़ा है सचिन गरत, लेकिन क्या काम उतना बड़ा होगा. इस बीच अगली गेंद, ये देखिए थोड़ी सी रफ्तार भरी गेंदबाजी, लेकिन दिशा को दे. इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव. एक बार दबाव मैदान के ऊपर है. मैंने पिछले मुकाबले में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं. सो प्लीज डोंट प्ले इन अंडर प्रेशर. इफ यू प्ले इन अंडर प्रेशर यू कांट शो टैलेंट एंड क्वालिटी. सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, शो योर नेचुरल गेम. अपना स्वाभाविक खेल दिखा. पर 6 गेंदे 10 की आवश्यकता. ये देखिए फिर एक बार उसी लाइन से, लेकिन आपकी बात टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आती हुई, क्योंकि चकमा दिया बल्लेबाज को. और यहां से समीकरण बनेगा 5 गेंदे 10 रन की आवश्यकता. जबरदस्त मुकाबला. क्या मुकाबला खेला मैदान के ऊपर. दोनों आपकी बात भल्या भल्यांच्या झाल्या बत्त्या गुल, भल्या भल्यांच्या झाल्या बत्त्या गुल. आम्ही ठरलोय यात सक्सेसफुल, ठरलोय यात सक्सेसफुल. थैंक यू रोहित गरत का चौका इस मैदान के बाद संजीवनी ला रहा है बल्लेबाजों के लिए. और दखती जुई के खेमे यहाँ पर अब खुशी का माहौल है, लेकिन उस खुशी के पीछे अभी भी डर छुपा है. और डर है हार जीत का. यह मुकाबला काफी बड़ा होगा. 4 गेंदे 6 की आवश्यकता. दोस्तों कहीं भी मत जाना, देखते रहना आरके ट्रॉफी का कश्मकश हिरतंगीज से मुकाबला बीच मैदान पर चलता हुआ. ये देखिए फिर एक बार थँक्यू रवी शेठ. आमच्याकडे निरोप घेताना खूप खूप धन्यवाद रवी शेठ. कारण मागच्या 2 तासामध्ये भरपूर पाहुणे मंचावरती. रवी शेठ साहेबांना आम्ही सुद्धा शुभेच्छा दिल्यात. महेंद्र शेठ घरात आमच्याकडे रजा घेताना धन्यवाद महेंद्र शेठ, आपण दिलेल्या वेळेबद्दल. खूप खूप धन्यवाद रवी शेठ. तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभो आम्ही हाच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतोय.